गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, आज मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आज शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की बच्चों, कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एंट्री आती है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बच्चों मैं इससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और ये सब बता चुका हूं वीडियो में। अब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा रहा हूं किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। दैट मीन्स हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों कि दोनों साइड इक्वली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी एसेट साइड है और इक्वल टू लायबिलिटी। हम जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, बोथ साइड आर इक्वल, सेज दैट द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों साइड हमारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले हमने ये लिखा स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो देखो बच्चों, एक तो बिजनेस में कैश आया होगा तो 1 लाख रुपए कैश हो जाएगी और कैश हमारी एसेट्स होती है बच्चों। तो 1 लाख रुपए कैश के आ गए हमारे। ये मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको, यहां लिखता हूं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये कैसा गया बच्चों, 1 लाख रुपीज। ये पर्टिकुलर का कॉलम है बच्चों, इसी में लिखता जा रहा हूं पर्टिकुलर, ये एसेट्स, ये लायबिलिटी, ये इसके क्या क्या है, किस किस चीज से है ट्रांजैक्शंस, वो लिखता हूं। अब देखो बच्चों, 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में आया है। तो जब बिजनेस में किसी ने कैश लगाया है तो बच्चों को लौटाना होगा बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओनर होगा वो उसको जो है कैपिटल को लेगा। तो वो हमारी क्रेडिटर, वो हमारी कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि प्रॉफिट के माध्यम से, प्रॉफिट कमाने के लिए जो है 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाया है। तो 1 लाख रुपीज ये आ गया आपका। तो दोनों साइड बराबर होगी बच्चों। एसेट साइड में भी 1 लाख रुपए आ गए और 1 लाख रुपए लायबिलिटी साइड में। एसेट्स में कैश के नाम से आएंगे और लायबिलिटी में कैपिटल के नाम से आएंगे बच्चों। तो पहली ट्रांजैक्शंस आई होप दैट क्लियर हो गई होगी बच्चों। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है बच्चों, तो स्टार्ट करता है तो कैश के नाम से लिखेंगे एसेट साइड में और लायबिलिटी में कैपिटल के नाम से लिखेंगे बच्चों। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा है परचेज गुड्स रुपीज 50,000 रुपए का माल परचेज किया। देखो बच्चों, परचेज गुड्स रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का हमने माल परचेज किया। सोचो आपके पास आया क्या है, ठीक है, और गया क्या। तो देखो आपके पास आया है परचेज गुड्स आया है आपके पास, लेकिन किस में आया है, कैश में आया है। तो गुड्स क्या है, हमारे स्टॉक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये, हमारे स्टॉक। अब यहां पर देखो, कैश हमारे पास से गया, कितना गया, 50,000 रुपए। तो जो कैश गया है हमारे पास से, उसे बच्चों इसमें से कैश में से माइनस करेंगे
और माइनस के लिए मैंने कोष्टक लगाया हुआ है इसमें, तो ये कोष्टक लगा दिया मैंने, इसका मतलब ये यहाँ से कैश कम होगा और प्लस स्टॉक के नाम से 50,000 रुपए का माल बढ़ जाएगा आपके पास, 50,000 रुपए का माल बढ़ गया। तो देखो इसका इफेक्ट इस लायबिलिटी पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कैश कम हो गया और यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया हमारा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, इस ट्रांजेक्शन का कुछ भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब इसका हम टोटल करके देखें कि दोनों साइड हमारी इक्वल है अथवा नहीं है। तो ये दूसरी एंट्री, पहली एंट्री का मैंने टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि उतना ही सेम है इसलिए। तो आप देखो इक्वल है क्या नहीं है। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी इक्वेशन बनी 1 लाख में 50,000 गए, 50,000 बच गए, प्लस 50,000 रुपए का आपके पास स्टॉक हो गया और इक्वल टू देखो इन दोनों का टोटल भी 1 लाख है और इसका भी टोटल आपका 1 लाख रुपए ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, किस एंट्री का किस लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा अथवा एसेट्स पे पड़ेगा, ये भी देखना है हमें। अब नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स सोल्ड, तीसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड। यहां पर हमने माल बेचा है बच्चों, सीधी बात है, माल बेचा है रुपीज 70,000 रुपए का माल बेचा है। तो 70,000 का माल बेचा बच्चों, कॉस्ट थी उसकी, कॉस्ट 40,000, यानी कि 40,000 रुपए की लागत का माल 70,000 रुपए में बेचा। देखो बच्चों इसका क्या होगा, पहली बात तो 70,000 का माल बेचा है तो हमारे पास 70,000 रुपए आ जाएंगे, कैश में ऐड हो जाएंगे बच्चों। 70,000 रुपए आ गए हमारे पास, तो 70,000 रुपए कैश में क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। तो 70,000 रुपए तो हमने ऐड कर दिए। दूसरी बात, हमने माल कितने का बेचा था, 40,000 रुपए की लागत का, तो 40,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा। यहां तो मैं प्लस का ही लगाऊंगा, लेकिन घटाने के लिए क्या लगाऊंगा, माइनस। तो यहां से 40,000 रुपए का माल चला गया। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने टोटल जोड़ा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 70 और 50 1,20,000 रुपए होता है, और प्लस 50 में 40 से 10 1,30,000 रुपए होता है। अभी देखो वहां पर 30,000 रुपए कम है, इसका मतलब 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। 40,000 रुपए का माल हमने 70,000 रुपए में बेचा है बच्चों। 40,000 रुपए का माल 70,000 में बेचा, दैट मीन्स हमको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट भी तो आएगा कहीं, जी हाँ, प्रॉफिट कौन लेता है, क्या ओनर लेता है। तो सीधी बात है, ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 30,000 रुपए से। तो ये 30,000 रुपए हमने उसकी कैपिटल में जोड़ दिए। तो देखो 1,30,000 रुपए की हमारी कैपिटल होगी। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी समझ में आ गई होगी, ये हमारी इक्वेशन बन गई न्यू। तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व करते चले जाते हैं इसको। तो आई होप दैट क्लियर हो गई होगी, ये दोनों साइड इक्वल है। देखो 1,20,000 और 10,000 1,30,000 हो गया, और यहाँ पर 1,30,000 हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्लियर होगा ये आपको, ये तीनों ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएंगे। अब सपोज दैट फोर्थ एंट्री में लेता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम राजाराम, $80,000 का गुड्स परचेज किया बच्चों। देखो यहां भी गुड्स परचेज किए थे, यहां भी गुड्स परचेज किए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है बच्चों। यहां जो गुड्स परचेज किए गए हैं वो क्रेडिट परचेज किए गए हैं, क्योंकि देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस ट्रांजैक्शंस
गुड्स परचेज एज वेल एज कैश और क्रेडिट। क्रेडिट किए गए हैं, क्रेडिट परचेज किया है या कैश परचेज किया है, ये बच्चों यहाँ पर क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो और नाम दिया हो बच्चों, जैसे ये राजा राम नाम दे रखा है, राजा राम जो नाम दिया है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुड्स हमने जो परचेज किया है क्रेडिट परचेज किया है बच्चों 80,000 रुपए का। अब देखो 80,000 रुपए का माल परचेज किया, क्या हमने कैश दिया? नहीं दिया। नहीं दिया तो कैश में कुछ ऐड भी नहीं होगा। अब जब कैश में ऐड नहीं होगा तो कहाँ होगा? 80,000 रुपए का माल तो आया है, स्टॉक तो बढ़ गया होगा हमारा, तो स्टॉक को बढ़ा दीजिए 80,000 से। दूसरी बात, हम क्रेडिट परचेज करके लाए थे बच्चों, क्रेडिट परचेज करके लाए थे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए होंगे, क्योंकि हमें उनको पेमेंट करना है फ्यूचर में। तो देखो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ पर क्रेडिटर्स बढ़ गए आपके कितने बच्चों? 80,000 के, 80,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए। कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं होगा। अब देखो 80 यहाँ बढ़ गए, 80 यहाँ बढ़ गए, दोनों साइड इक्वल होगी हमारी। बस हमें साइड भी इक्वल करनी है और क्वेश्चन भी ठीक करना है। तो देखो 1,20,000 जिसका नई इक्वेशन बन गई इसकी, प्लस 90,000 2,10,000 हो गई, इक्वल टू ये 1,30,000 प्लस 80,000, ये भी आपके 2,10,000 हो गए और ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों? न्यू इक्वेशन ये आपकी बन गई। आई होता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको देखो तीन एंट्री बताई। स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम कैश, वो 4 हो गई। दूसरी परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया ये हमने। अब मैं क्रेडिट सेल और बताता हूं इसी में 5वीं ट्रांजैक्शंस। 5वीं ट्रांजैक्शंस है बच्चों गुड्स सोल्ड टू राम, टू हरि, हरि को माल बेचा। इसमें भी देखो मैं थोड़ा 50,000 रुपीज का माल है, 50,000 रुपए की लागत का माल है, यानी ये क्या है? इसकी कॉस्ट है बच्चों। क्या है? इतनी कॉस्ट का माल हमने बेचा है 90,000 रुपए में, रुपीज 90,000, यानी इतने रुपए का माल, 5,000 रुपए का माल 90,000, 50,000 रुपए का माल 90,000 रुपए में बेचा, यानी 50,000 की कॉस्ट का माल 90,000 पर बेचा। पहली बात यहां लिखा है गुड्स सोल्ड टू हरि 50,000 रुपीज का माल 90,000 रुपए में बेचा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है 90,000 रुपए में बेचा है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, टू हरि फॉर कैश। कैश में बेचा है ये माल हमने 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए की लागत का 90,000 रुपए में। तो देखिए बच्चों 90,000 रुपए में माल बेचा, तो पहली बात तो हमको 90,000 रुपए मिल गए होंगे, यहां लिख दिया हमने, प्लस 50,000 रुपए की लागत का माल बेचा है तो माल कम हो गया होगा हमारे पास से, 50,000 रुपए का माल चला गया। तीसरी बात, 50,000 रुपए का माल 90,000 रुपए में बेचा तो 40,000 रुपए का फायदा हुआ, ये फायदा इसमें ऐड हो जाएगा और ये हमें एक नई इक्वेशन यहां से मिल जाएगी बच्चों। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी क्या?
देखिए क्या आती है। न्यू इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? 1,20,000 और 90,000, 2,10,000। 90 में से 50 है 40,000 और इस साइड का टोटल हो गया बच्चों 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। इसका देखिए कितना होता है, ये हो गया 1,70,000 और प्लस 80,000। इधर का भी टोटल बच्चों हमारा कितना हो गया? पूरा 2,50,000 हो गया। क्लियर है? अब देखिए 6 एंट्री, गुड्स सोल्ड टू हरी, फिर माल बेचा है, फिर माल बेचा 20,000 रुपए का, ₹20,000 का माल फिर बेचा है बच्चों। इस एंट्री में लिखा था कैश बेचा है, इस एंट्री में लिखा नहीं है कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। तो यहां पर ये माना जाएगा कि ये माल क्रेडिट सोल्ड किया गया है, क्योंकि इसमें नाम दिया है। जब भी नाम दिया हो, कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, जब तक ये ना लिखा हो कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश या कैश नहीं लिखा हो, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये कैश का ट्रांजेक्शन है। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बच्चों। 20,000 रुपीज का स्टॉक कम हो जाएगा यहाँ से, हमारा माल बेच दिया तो 20,000 हम यहाँ से लेस कर देंगे। कैश हमारे पास कुछ आएगा नहीं। अब कैश नहीं आएगा तो क्या होगा? हमें कैश तो मिलेगा ना कभी, तो इसका मतलब हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या बढ़ जाएंगे बच्चों? एक अमाउंट और बढ़ जाएगी डेटर्स की। तो यहाँ डेटर्स आएंगे, देखो यहाँ पे डेटर्स थे नहीं कुछ, यहाँ ठीक है ना, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये इक्वल को साइन को थोड़ा अलग बाद में लगा देंगे, अभी हटा देते हैं। तो यहीं पर प्लस कर देंगे हम कितने डेटर्स हमारे पास कितने के बढ़ गए बच्चों? 20,000 के बढ़ गए, यानी प्लस 20,000। इनसे हमें बाद में पैसा लेना है बच्चों। क्या करना है? लेना है बच्चों इनसे पैसा। यहाँ इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसका। तो ये हो गया बच्चों आपका क्रेडिट की एंट्री हो गई कि क्रेडिट सेल्स किस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वल बैलेंस आ जाएगा और न्यू इक्वेशन हमें मिल जाएगी बच्चों